हेलो एवरीवन। तो आज की हमारी वीडियो होगी अबाउट द ऑडिट ऑफ अ फायर डैमेज बिल्डिंग। एक बिल्डिंग है गुड़गांव में जिसमें फायर लग गई थी। अप्रॉक्सीमेट 3 से 4 घंटे तक वो फायर जलती रही। क्लाइंट ने हमें अप्रोच किया एंड हमारा ऑडिट का मेन पर्पस था ये पता लगाना क्या बिल्डिंग को डिसमेंटल करना चाहिए या उसको रेट्रोफिट करके अगले 10 से 15 साल तक हम रिटेन कर सकते हैं। तो चलिए पहले मैं आपको उस बिल्डिंग की वीडियो दिखा देता हूँ कि कितना डैमेज हो गया था कॉलम बीम्स एंड स्लैब्स में, एंड देन उसके बाद हम बताते हैं कि हमने ये ऑडिट कैसे। तो ये वो बिल्डिंग है जिसमें फायर लगी थी। आप देख सकते हो तो सारा प्लास्टर इसका रिमूव कर चुके हैं हम ऑन साइट। एंड देन आप इसकी एक विजुअल कंडीशन देख लीजिए कि कॉलम की क्या कंडीशन है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक चीज़ और दिखेगी, फायर की वजह से कंक्रीट का कलर भी चेंज हो गया है। फिलहाल आप ये वीडियो देखिए। ये वॉल्स जो है 9 इंचेस की ये बाद में बनाई गई है, कहीं 4 इंचेस की है, कहीं 9 इंचेस की, ये बाद में बनाई गई है। उस वक्त की सारी वॉल को रिमूव कर दिया गया है। अब एक बार मैं आपको एक किसी पर्टिकुलर मेंबर को पास से दिखाता हूँ। इस कॉलम की आप कंडीशन देखिए ज़रा पास से। आपको इसमें विजुअली कई सारे माइक्रो क्रैक्स दिख रहे होंगे। रुकिए मैं आपको हाईलाइट करके बताता हूँ। देखिए ये एरिया पूरा क्रैक्ड है, ऊपर भी क्रैक्स है आपके, और भी काफ़ी माइनर क्रैक्स है जो मे बी कैमरा में शो ना हो रहे हो, बट ऑन साइड हर 6 से लेके 7 इंच पे एक क्रैक है कॉलम पे थ्रू आउट दी लेंथ। उनकी लेंथ वेरी कर रही है हाइट में, कहीं पे 400-500 mm भी है, बट थ्रू आउट दी लेंथ अप्रॉक्सीमेट 2-2 मीटर लेंथ वाइज क्रैक है कॉलम्स में। आप कॉलम की देखिए कलर देखिए, इस तरफ का कलर अलग है, इस तरफ का कलर अलग है। बेसिकली फायर, हमारा इंडियन कोड कहता है कि 2 घंटे की फायर प्रोटेक्शन होनी चाहिए, उसके हिसाब से उसका क्लियर कवर डिसाइड होता है। बट यहाँ पे एक तो क्लियर कवर भी हमें कम मिला था। तो जो सबसे पहला टेस्ट हमने किया था वो था रिबाउंड हैमर टेस्ट। रिबाउंड हैमर टेस्ट हम करते हैं कंक्रीट के ग्रेड ऑफ कंक्रीट को एस्टिमेट करने के लिए। सो सबसे पहले एक तो हमें स्मूथ सरफेस चाहिए। ये जो सरफेस है जिस पर हमें टेस्टिंग करनी है वो एकदम टॉवेल्ड सरफेस होना चाहिए, मतलब उसमें कोई भी प्लास्टर वगैरह नहीं होना चाहिए और एकदम प्लेन सरफेस होना चाहिए। वंस एक बार प्लेन सरफेस हमें अचीव हो गया, उसके बाद हम इस पर रिबाउंड हैमर करते हैं। रिबाउंड हैमर बेसिकली आप देख सकते हो मेरे हाथ में एक इंस्ट्रूमेंट है, उसका नाम है रिबाउंड हैमर। हम उसको सरफेस पे इम्पैक्ट करेंगे और उसमें एक प्लंजर होगा, वो रिफ्लेक्ट करके एक रीडिंग देगा। हमें मिनिमम 6 रीडिंग्स लेनी होती है एज पर इंडियन कोड, एंड उसका एवरेज उस पर्टिकुलर लोकेशन का रिबाउंड नंबर निकलता है। देखिए इसमें एक ऊपर स्केल होता है और उसमें आप देख सकते हो जो रीडिंग है ये 22 आई है। अब इस बेसिस पे हम ग्रेड ऑफ कंक्रीट एस्टिमेट करेंगे। वो कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ये हमारे रिबाउंड हैमर का ग्राफ है। देखिए इसमें 3 लाइन्स है, 1 2 3। पहली जो लाइन है वो प्लस 90 डिग्री के लिए, मतलब आप जब रिबाउंड हैमर को वर्टिकली अप हिट करोगे। सेकंड जो लाइन है जब आप रिबाउंड हैमर को हॉरिजॉन्टल हिट कर रहे हो, एंड जो थर्ड लाइन है वो है जब आप रिबाउंड हैमर को वर्टिकल डाउन हिट कर रहे हो। तो हमारे केस में सेंटर वाली लाइन वैलिड है। तो हमारी जो रीडिंग आई थी वो आई थी 22। तो 22 जो है वो अप्रॉक्सीमेट यहाँ कहीं लाई करेगा इस लेयर पे। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारा ग्रेड ऑफ कंक्रीट है वो अप्रॉक्सीमेट M12 होगा। अगर आप इस ग्राफ को देखोगे तो यहाँ पे रिबाउंड हैमर के नंबर्स है, यहाँ में रिबाउंड नंबर्स लिखने हैं जो रिबाउंड के नंबर्स, देन यहाँ पे उसकी इक्विवेलेंट क्यूबिक स्ट्रेंथ वो हमें ये ग्राफ बताएगा। तो जो हमारा फायर डैमेज कंक्रीट है उसके जो सरफेस पे जो कंक्रीट है, फायर डैमेज जो कॉलम था जो हमने अभी चेक किया, उसके जो सरफेस पे जो कंक्रीट है उसकी M12 ग्रेड ऑफ कंक्रीट अप्रॉक्सीमेट पहुंच चुकी है। अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट को परफॉर्म करने के 3 मेथड होते हैं। देखिए पहला मेथड आप देख रहे हो डायरेक्ट मेथड, जिसमें हम एक पर्टिकुलर मेंबर के लेफ्ट एंड राइट में अपने ट्रांसमीटर एंड रिसीवर लगा दें ताकि वेव्स डायरेक्ट टॉप से बॉटम या लेफ्ट टू राइट फ्लो कर सके। सेकेंड हमारा जो मेथड होता है सेमी डायरेक्ट होता है, जिसमें हम लोग एक लेफ्ट में लगाते हैं और दूसरा उसके राइट में लगाते हैं। इसमें जो वेलोसिटी है ये एक डायगोनल फॉर्म में ट्रांसफ़र करती है। थर्ड जो हमारा मेथड होता है वो होता है हमारा इनडायरेक्ट मेथड, जिसमें हम दोनों ट्रांसमीटर एंड रिसीवर मेंबर के एक साइड पे ही लगाते हैं। अब हमने जो टेस्ट किया है
ये जो हमारा हमने जो ये टेस्ट किया है, इसमें आप देख सकते हो कि हमने टेस्ट किया है इनडायरेक्ट मेथड से, जिसमें हमने जो प्रॉप रिसीवर एंड सेंडर एंड रिसीवर एक ही सरफेस पे हमने लगाए हैं, और मीडियम पे उस कंक्रीट सरफेस पे टच करने से पहले उसको स्मूथ करके उसमें ग्रीस हमने लगा दिया था, ताकि जो एयर का गैप है वो ज़ीरो हो सके। अब देखिए हम जो ये टेस्ट कर रहे हैं, हमारा मेन इसका पर्पस है टू फाइंड आउट कि अंदर कंक्रीट मेंबर्स के अंदर क्रैक्स प्रेजेंट है या नहीं है, वॉइड्स प्रेजेंट है या नहीं है। तो हमने एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर हमने इसमें लगा दिया। अब उसके बाद जब इसको हम रन करेंगे तो इसमें देखिए आपको इसमें रीडिंग्स दिख रही होगी। देखिए ये जो रीडिंग्स आई है 63.1, ये माइक्रो सेकेंड्स में आती है। ये जो टाइम कैलकुलेट करके देता है कि ट्रांसमीटर को रिसीवर तक वेव्स को ट्रैवल करने में 63.1 माइक्रो सेकेंड्स का टाइम लगा है। अब जो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है, जो ट्रांसमीटर एंड रिसीवर के बीच में डिस्टेंस है, वो हमारा है 300 mm। ये हमने ग्रीस लगाते समय मेजरमेंट की थी। अब देखिए एज पर कोड इसमें कुछ गाइडलाइंस दी गई है कि अगर आपकी जो अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी की रीडिंग है 4 किलोमीटर पर सेकंड से ज़्यादा आती है तो वह एक्सीलेंट है, 3.5 से 4 के बीच में आती है गुड, वेरी गुड रेंज में है, 3 से लेके 3.5 के बीच में आती है तो सेटिस्फैक्ट्री रेंज में है, और 3 से कम आती है तो पुअर या फिर डाउटफुल रेंज में है। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं कि हमारी किस रेंज में आई। देखिए हमारा जो टाइम था 63.1 डिवाइडेड बाय 10⁻⁶, सो दैट ये सेकंड्स में कन्वर्ट हो सके, तो 0.00631 सेकंड्स ये हमारा टाइम आया। डिस्टेंस है हमारा 0.3, बिकॉज 300 mm था तो उसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0.3, एंड देन उसको किलोमीटर में आपको कन्वर्ट करना है तो उसके लिए 10⁻³ डिवाइडेड बाय 0.3 डिवाइडेड बाय 1000, 1000 मीटर 1 किलोमीटर होता है, डिवाइडेड बाय 63.1 डिवाइडेड बाय 10⁻⁴ 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारा जो एक यूनिट आई है 4.75 किलोमीटर पर सेकंड, ये हमारी वेलोसिटी निकली है, ये स्पीड निकली है। तो उस बेसिस पे जो हमारा जो कंक्रीट है वो एक्सीलेंट है, जस्ट सरफेस पे क्रैक है। और ये जो हमने टेस्टिंग की है हमने उस एरिया में करी है जहाँ पे फायर इफेक्टेड नहीं हुआ था। बिल्डिंग बेसिकली ग्राउंड एंड फर्स्ट फ्लोर की है, तो फायर जो था वो फर्स्ट फ्लोर पे लगा था, एंड आपका ग्राउंड फ्लोर तक फायर का डैमेज ज़्यादा नहीं हुआ था। हमने टेस्टिंग उस पर भी करी है, बट उसकी जो रीडिंग्स है वो डाउटफुल कैटेगरी में आ रही है, वो आपका लेस देन 3 आ रही है, 2.1 2.2 ये उसकी रीडिंग आ रही थी। फाइनल जो हमने टेस्ट किया था वो था हमारा कवर मीटर टेस्ट। ये बहुत सिंपल टेस्ट है हमारा, बेसिकली एक ही कवर मीटर इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम बेसिकली 2 चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। फर्स्ट, कंक्रीट का कवर पता करने के लिए, इफेक्टिव कवर। सेकंड, रीइंफोर्समेंट की लोकेशन। तो जहाँ जहाँ रीइंफोर्समेंट होगी वहाँ इस पर बीप साउंड आता है और यहाँ पे सेंटर लिखा जाता है। जो ये लेफ्ट एंड राइट के जो डॉट्स है जो क्लोज आ रहे हैं वो बेसिकली उसका कवर बताते हैं कि रीइंफोर्समेंट कितने mm अंदर है। देखिए इसमें जहाँ जहाँ रीइंफोर्समेंट होगा वहाँ इसमें बीप साउंड आती है और ये काफ़ी क्लोज, ऊपर से रेड भी हो जाता है। तो देखिए ऊपर का सरफेस इसका रेड हो गया है, मतलब यहाँ पे रीइंफोर्समेंट है, और जैसे यहाँ रीइंफोर्समेंट आएगी इसका ऊपर का सरफेस रेड हो जाएगा, एंड देन सेंटर लिखा आ जाएगा एग्जैक्ट लोकेशन पे। तो ये इसका पॉइंट है। तो हमारे 3 बार्स हो गए इस फेस में, 1 2 एंड 3। इसमें आप देख भी सकते हो कि कॉलम में वर्टिकल कवर भी क्रैक भी है, वर्टिकल क्रैक भी है अलॉन्ग द रीइंफोर्समेंट लेंथ। तो मैं आपको ओवरऑल समरी दे देता हूँ इस प्रोजेक्ट के बारे में। देखिए आफ्टर आवर टेस्टिंग एंड विजुअल इंस्पेक्शन एंड एनालिसिस हमें ये फाइंड आउट हुआ था कि बिल्डिंग को डिसमेंटल करके रिकंस्ट्रक्ट करने का कोई बेनिफिट नहीं है। बिल्डिंग ईजिली रिटेन की जा सकती है एंड ओनली फर्स्ट फ्लोर एरिया में ही डैमेजेस थे।
जो हमें टेस्टिंग पे भी हमें काफ़ी वेरिएशन मिला ग्राउंड फ्लोर के रिजल्ट्स पे, फर्स्ट फ्लोर के रिजल्ट्स पे, तो हमने इसमें रेट्रोफिटिंग सजेस्ट की है। वो रेट्रोफिटिंग होने के बाद बिल्डिंग ईजिली 10 ईयर्स तक आराम से सस्टेन कर सकती है, एंड उसके बाद इसमें फिर से ऑडिट करने की ज़रूरत है, और उसके बाद फिर से उसी बेसिस पे, उस कंडीशन बेसिस पे फिर से रेट्रोफिटिंग करनी पड़ेगी। तो करंट कंडीशन के हिसाब से डिसमेंटल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।